ईरान अक्सर मीडिया के पर्दे के पीछे रहता है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी शायद ही कभी ग्लोबल हेडलाइंस बनती है, लेकिन कभी कभी वह खामोशी चौंकाने वाली खबरों से टूट जाती है, आमतौर पर लड़ाई, सख्ती या इंटरनेशनल टेंशन के बारे में। ये कहानियां ईरान के कल्चर या प्रोग्रेस को शायद ही कभी दिखाती हैं। इसके बजाय वे न्यूक्लियर झगड़ों, पाबंदियों या गवर्नमेंट एक्शंस पर फोकस करती हैं, जिन पर दुनिया का ध्यान जाता है। आज 27 जून 2025 ऐसा ही एक दिन है। ईरान से आई खबर पोएट्री या आर्किटेक्चर के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी, मौत और हाई लेवल पर धोखे के इल्जामों के बारे में है। ईरानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अनाउंस किया है जिसने तुरंत दुनिया का ध्यान खींच लिया है: कथित जासूसों को फांसी देना। इस कहानी में जासूसी, एक पावरफुल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी और सबसे बड़ी सजा शामिल है। एक बार फिर दुनिया को पर्दे के पीछे देखने और ईरान के अंदर की मुश्किल असलियतों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह साइकिल, खामोशी, फिर चौंकाने वाली खबर दुनिया में ईरान की जगह के बारे में बहुत कुछ बताती है। सरकार ताकत दिखाती है, लेकिन जो कहानियां सामने आती हैं वे गहरी पैरानोइया और लगातार निगरानी का इशारा करती हैं। हेडलाइंस के पीछे आम लोग जियोपॉलिटिकल लड़ाइयों के बीच फंसे हुए हैं। आज की खबर उस असलियत का एक साफ एग्जाम्पल है। ये एक रिमाइंडर है कि कई ईरानियों के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स सिर्फ दूर का ड्रामा नहीं है, यह जिंदगी और मौत का मामला है। और दुनिया देख रही है एक बार फिर जब खामोशी टूटती है। ईरान ने 3 सिटीजन्स को फांसी दे दी है, जिन पर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का इल्जाम है। ईरान में ऐसा इल्जाम सबसे गंभीर माना जाता है, देशद्रोह के बराबर। सरकार ने उनके नाम बताए, लेकिन और कुछ नहीं। उनका बैकग्राउंड एक रहस्य बना हुआ है। स्टेट मीडिया ने फांसियों को नेशनल सिक्योरिटी की जीत, दूसरों के लिए एक चेतावनी के तौर पर पेश किया। यह ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर तोड़फोड़ और जासूसी का इल्जाम लगा रहे हैं। ईरान के लिए ये फांसियां एक मैसेज हैं, अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ सहयोग करने वालों के लिए कोई दया नहीं। लेकिन दुनिया के लिए असली सवाल यह है, क्या ये लोग सचमुच जासूस थे या पॉलिटिकल क्रैकडाउन के शिकार थे? सच्चाई ईरान के अपारदर्शी जुडिशियल सिस्टम के अंदर गहराई से दबी हुई है। ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड क्लेम करता है कि यह एक बड़ी काउंटर एस्पियोनेज जीत थी। वे इल्जाम लगाते हैं कि आरोपी मोसाद रन नेटवर्क का हिस्सा थे, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ तोड़फोड़ की प्लानिंग कर रहे थे। IRGC कहता है कि उन्हें एनक्रिप्टेड डिवाइसेस, फॉरेन करेंसी और जाली डॉक्यूमेंट्स मिले, जासूसी के सबूत। ऑफिशियल नैरेटिव ईरानी इंटेलिजेंस की दुनिया की सबसे डरावनी जासूस एजेंसियों में से एक को मात देने की तस्वीर पेश करता है। यह कहानी ताकत और क्षमता दिखाती है, ईरानियों को यह भरोसा दिलाती है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स को शक है। ऐसी गवाहियां अक्सर जबरदस्ती ली जाती हैं और सख्त क्रैकडाउन को सही ठहराने के लिए पब्लिसाइज की जाती है। ईरान में टेलीविजन पर गवाहियां आम हैं और कई मानते हैं कि वे जबरदस्ती ली जाती हैं। तो जबकि सरकार एक साफ जीत का क्लेम करती है, दुनिया सोचती है, क्या यह सच्चाई है या पॉलिटिकल ड्रामा? सिक्योरिटी और ड्रामा के बीच की लाइन बहुत पतली है। इन फांसियों की स्पीड डराने वाली है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स रिपोर्ट करते हैं कि आरोपियों पर सीक्रेट रेवोल्यूशनरी कोर्ट्स में मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई, जो अपनी सख्त, अपारदर्शी कार्यवाही के लिए बदनाम है। डिफेंडेंट्स को अक्सर वकील और सबूतों तक पहुंच से मना कर दिया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है, ने फांसियों की निंदा की और ट्रायल्स को गहराई से गलत बताया। यूएन और कई यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने चिंता जताई, लेकिन ईरान ने आलोचना को फॉरेन इंटरफेरेंस बताकर खारिज कर दिया। तेहरान के लिए यह नेशनल सिक्योरिटी के बारे में है, दुनिया के लिए यह बेसिक राइट्स का उल्लंघन है। फांसी दिए गए लोगों के परिवार गम और अनसुलझे सवालों के साथ रह गए हैं। उनकी त्रासदी एक बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से ढकी हुई है। इस मामले में जस्टिस पॉलिटिक्स का शिकार है। क्या यह जासूसी का असली मामला था या दमन का बहाना? मोसाद का ईरान में गुप्त ऑपरेशंस का इतिहास रहा है, जिसमें हत्याएं और तोड़फोड़ शामिल हैं। यह मुमकिन है कि इजराइल ईरान के अंदर जासूस नेटवर्क चलाता हो, लेकिन ईरान की सरकार भी विदेशी जासूसों के खतरे का इस्तेमाल क्रैकडाउन को सही ठहराने और असहमति को चुप कराने के लिए करती है। जासूसी के इल्जाम डर पैदा करते हैं, दोष टालते हैं और कंट्रोल को मजबूत करते हैं। ये फांसियां एक डरावना मैसेज भेजती हैं, स्टेट को चुनौती दो और सबसे बड़ी कीमत चुकाओ। ईरान में देश की रक्षा करने और उसके लोगों को दबाने के बीच की लाइन खतरनाक तरीके से धुंधली है। सच्चाई मायावी बनी हुई है, अंधेरे में खो गई है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एक शैडो वॉर है।
जो जासूसों, साइबर हमलों और तोड़फोड़ के जरिए लड़ी जाती है, न कि सेनाओं के जरिए। इसके विक्टिम्स अक्सर आम लोग होते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और सिटीजन्स जो क्रॉसफायर में फंस जाते हैं। ईरान में डर और शक अब रोजमर्रा की जिंदगी में फैल गया है। सरकार इन घटनाओं का इस्तेमाल निगरानी को सही ठहराने के लिए करती है और पैरानोइया बढ़ाने के लिए करती है। आरोपियों के परिवार खामोशी में सफर करते हैं, उन्हें जानकारी और जस्टिस से मना कर दिया जाता है। प्यार करने वाले गायब हो जाते हैं, जबरदस्ती की गवाहियों के साथ टीवी पर फिर से दिखाई देते हैं, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इंसानी कीमत तबाह करने वाली है, लेकिन बाहर की दुनिया को ज्यादातर दिखाई नहीं देती। विदेशी जर्नलिस्ट्स पर पाबंदी के साथ और डर से आवाजें खामोश होने के साथ सच्चाई ढूंढना मुश्किल है। हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और ऑन पोजीशन रिपोर्ट्स के साथ छोड़ दिया गया है। हर एक का अपना एजेंडा है। इस छिपे हुए कॉन्फ्लिक्ट में सच्चाई पहली शिकार होती है। दुनिया सिर्फ लाखों ईरानियों के लिए असलियत का अंदाजा लगा सकती है। ये फांसियां सिर्फ एक डोमेस्टिक इवेंट नहीं है, वे एक खतरनाक रीजनल गेम में एक चाल है। इजराइल जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे तोड़फोड़ और साइबर हमलों की शैडो वॉर बढ़ सकती है। हर एक्शन दोनों देशों को खुले कॉन्फ्लिक्ट के करीब धकेलने का खतरा पैदा करता है, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा होता है। यूएस इजराइल के सहयोगी के रूप में इनेविटेबली शामिल हो जाता है, जिससे ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए रिस्क बढ़ जाता है। ओनियल सप्लाईज, शिपिंग लेन और मिडिल ईस्ट में शांति सब दांव पर लगी है। इंटरनेशनल निंदा तेज है, लेकिन ईरान के रास्ते को बदलने की संभावना नहीं है। तेहरान इन एक्शंस को सर्वाइवल के लिए जरूरी मानता है, ग्लोबल ओपिनियन की परवाह किए बिना। दुनिया एक नए तरह के कोल्ड वॉर का सामना कर रही है। टूटा हुआ, अंधेरे में लड़ा गया, असली विक्टिम्स के साथ। फांसियां एक डरावना रिमाइंडर हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में शांति का रास्ता और भी अंधेरा होता जा रहा है। जैसे जैसे दुनिया देखती है, दांव और अंधेरे सिर्फ बढ़ते हैं।